बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सोमवार को विधानसभा में बजट 2022 और 23 पेश किया है। बजट पेश होने के बाद से सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इसी क्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि यह बजट आर्थिक विकास की गति देने वाला बजट है, साथ साथ लोक कल्याणकारी बजट भी इसे कहा गया। उन्होंने ये कहा कि ये एक विकासशील बजट है और ये विकास दर को और गति देगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्तमान बजट सत्र 6 सत्रों यानी कि स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और उद्योग में निवेश, कृषि और संबंध क्षेत्र, आधारभूत संरचना और विभिन्न वर्गों के कल्याण पर आधारित है, जो राज्य सरकार का लक्ष्य है। इसी बजट में पूर्व से चली आ रही 7 निश्चय 1 की योजनाओं को पूर्ण करने और 7 निश्चय 2 की निर्धारित योजनाओं की स्वीकृति और क्रियान्वयन का लक्ष्य रखा गया और इसी के साथ साथ इस राशि की व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट के माध्यम से राज्य के सभी समुदाय और सभी वर्गों का विकास संभव हो सकेगा। और बिहार में होली से पहले शराब पीने वालों को मद्य निषेध विभाग ने राहत दी है। सरकार ने फैसला लिया है कि अब राज्य में वैसे शराबियों को जेल जाने से छूट दी जाएगी जो अपने इलाके के शराब माफियाओं की सही जानकारी मद्य निषेध विभाग को देंगे। बिहार में शराबबंदी कानून सख्ती से लागू है। पहली बार इसमें राहत मिलने की खबर सामने आई है। मद्य निषेध विभाग ने उन शराबियों को राहत देने की बात कही है जो शराब माफियाओं की सही जानकारी देंगे। उत्पाद विभाग के आयुक्त कृष्ण कुमार के मुताबिक शराब तस्करों को पकड़ने के लिए विभाग अब नई नीति पर काम करने जा रहा है। इसी के तहत शराब पीने वाला व्यक्ति अगर शराब तस्कर की सही जानकारी देता है तो उसे छूट दी जाएगी और उसे जेल नहीं भेजा जाएगा। हालांकि इसमें यह देखना होगा कि पकड़े गए शराबी की तरफ से विभाग को दी गई जानकारी सही निकलती है या नहीं। हालांकि सरकार का यह फैसला शराबबंदी पर 2 तरह से असर करेगा। पहला ये कि इससे जहां शराब माफिया और शराब के अड्डों की जानकारी सरकार को मिल पाएगी और खुद पीने वाले विभाग को ये जानकारी देंगे, तो वहीं दूसरा फायदा ये होगा कि जेल में शराबियों की संख्या जो बढ़ रही है वो कम हो जाएगी। खुद मद्य निषेध विभाग के आंकड़ों के मुताबिक इस समय बिहार में करीब 4 लाख लोग शराब पीने के आरोप में जेल में बंद है और ये फैसला बिहार के उत्पाद विभाग ने दिया है। आज बिहार में शराबबंदी को लेकर उत्पाद विभाग और मद्य निषेध विभाग की समीक्षा भी की गई और इसके बाद विभाग ने यह फैसला लिया है कि मद्य निषेध विभाग की तरफ से यह खबर तब सामने आई जब 3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार से सवाल पूछा था। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के शराबबंदी कानून के कारण अदालतों में बढ़ते मुकदमों की संख्या पर सवाल उठाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से यह पूछा था कि कानून लागू करने से पहले क्या सरकार ने अदालती ढांचा तैयार किया था। माना यह जा रहा है कि बिहार सरकार ने जो राहत दी है वो इसी सवाल का असर है। आपको बता दें, शराबबंदी को लेकर अक्सर ही बिहार सरकार को घेरा जाता रहा है। विपक्ष की तरफ से भी तमाम तरह के कटाक्ष किए गए, लेकिन इस बीच विपक्ष की बातों को और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से हिदायत दी गई थी उसके बाद बिहार सरकार की तरफ से एक नया तरीका निकाला गया है, जहां पर वो लोग जो शराब की जानकारी देंगे और शराब माफियाओं से शराब की जानकारी जो देंगे उनके खिलाफ अब कार्रवाई ना करते हुए बल्कि उन्हें मदद के तौर पर देखा जाएगा, ताकि जिस तरीके से शराब के आरोप में फंसे लोगों की संख्या जेल में बढ़ती जा रही है, उसके बाद इस संख्या को कम करने के लिए और सुप्रीम न्यायालय की तरफ से जो फटकार लगी है उसके जवाब में प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई, जहां ये साफ तौर पे कह दिया गया है कि उन लोगों को राहत मिलेगी जो शराब पीने वाले हैं, लेकिन जिन्होंने शराब जहां से खरीदी है उसकी जानकारी देंगे तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा।